बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के घर पहुंचे पीएम मोदी विजय सिन्हा के बेटे की रिंग सेरेमनी पर उनके सरकारी आवास पर पहुंचे और दोनों को अपना आशीर्वाद दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे विजय सिन्हा के घर पर, उनकी बेटी की रिंग सेरेमनी में पहुंचे और उनकी बेटी और होने वाले दामाद को आशीर्वाद दिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर के एक बयान ने पार्टी के भीतर ही भूचाल ला दिया। थरूर ने विदेश में मोदी सरकार की विदेश नीति की तारीफ करने पर कांग्रेस पार्टी उनसे बिफर पड़ी है। उदित राज, पवन खेड़ा और जयराम रमेश समेत तमाम कांग्रेसी नेता थरूर पर निशाने साध रहे हैं। कांग्रेस में बढ़ती खींचतान अब नई राजनीतिक मुद्दा बन गई है। देखिए रिपोर्ट। सर्जिकल स्ट्राइक पर शशि थरूर के बयान पर उनकी पार्टी ने ही सवाल खड़े कर दिए हैं। पनामा में थरूर ने कहा था कि बीजेपी राज में पहला सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई। कांग्रेस का आधिकारिक तौर पर रुख रहा है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में कई सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन इसका सार्वजनिक तौर पर प्रचार नहीं किया गया था। लिहाजा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व थरूर के बयान से परेशान है। साथ ही खबर ये भी है कि बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों को लेकर कांग्रेस आलाकमान थरूर से नाराज चल रहा है। तो शशि थरूर जो बयान दे रहे हैं बीजेपी के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के समर्थन में बयान दें, मोदी भक्ति करें, इस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन कांग्रेस के इतिहास को आप मिटाने की कोशिश करेंगे तो जवाब दिया जाएगा। तो 1965 में हमारी सेना लाहौर तक घुसी, 1971 में तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए, हमारी फौज ने 2 टुकड़े किए। मनमोहन सिंह जी के समय में 6 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए। तो ये क्या था भाई? यानी कांग्रेस के इतिहास को आप मिटाना चाहते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी शशि थरूर को याद दिलाया कि मनमोहन सिंह सरकार में भी कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, पूर्व पीएम मनमोहन ने कहा था कि यूपीए के अंदर कई सर्जिकल स्ट्राइक हुए। मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर शशि थरूर की उस बात से सहमत हूं जो उन्होंने अपनी किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर में लिखी है। शशि थरूर ने मंगलवार को पनामा सिटी में कहा कि पिछले कुछ सालों में देश में बदलाव आया है। अब आतंकवादियों को एहसास हो गया है कि उन्हें कीमत चुकानी होगी। सितंबर 2015 में उरी स्ट्राइक के दौरान भारत ने पहली बार आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए नियंत्रण रेखा पार की। कारगिल युद्ध के दौरान भी हमने एलओसी पार नहीं किया था, लेकिन इस बार हमने न सिर्फ एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया है, बल्कि उससे भी आगे निकल गए हैं। थरूर की इसी बात पर कांग्रेस के नेता बिफरे हुए नजर आ रहे हैं। मोदी सरकार की आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों की तारीफ करने के लिए थरूर अपनी ही पार्टी के अंदर घिर गए हैं, लेकिन बीजेपी से उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। थरूर को भारत का पक्ष विश्व में रखने पर एवं पाकिस्तान का घिनौना चेहरा प्रस्तुत करने पर सम्मानित करना चाहिए। पर जयराम रमेश, उदित राज जैसे नेता जिन्होंने मुंबई हमले में 26/11 पर चुप्पी साध ली थी, अब अपनी ही पार्टी के नेता पर प्रश्न उठा रहे हैं। लग रहा है कि आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर पर अस्पष्ट सोच और रणनीति ने कांग्रेस के अंदर ही मतभेद पैदा कर दिए हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दिए गए बयान के बाद अब शशि थरूर का विरोध जो है पार्टी के अंदर खुलकर होने लगा है। यानी कि अब तक जो विरोध भीतर खामे था वो खुलकर उजागर हो रहा है। थरूर को बीजेपी का प्रवक्ता तक कह दिया गया। साथ ही ये कहा गया कि उनको विदेश से वापसी के बाद बीजेपी की तरफ से कोई पद मिल जाना चाहिए। थरूर जो खुलकर मोदी सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली। बिहार में साल के आखिर में चुनाव है, लिहाजा डबल इंजन